नमस्कार दर्शकों, हम आ गए हैं गुरुद्वारा नानकसर यादगार बाबा मक्खन शाह जी लबाना। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ के जो सेवादार हैं अभी उनसे मुलाकात करेंगे और इस गुरुद्वारे का क्या योगदान है समाज में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, अथवा बहुत से ऐसे चाहे लंगर की सेवा की व्यवस्था हो, हर जगह और हर क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहता है सिख धर्म का। तो अभी जानकारी लेंगे और यहाँ के जो सेवादार हैं माननीय, इनसे भी मुलाकात करेंगे और जानेंगे इस गुरुद्वारा के बारे में और बहुत ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलते हैं और मिलते हैं इनसे। तो नमस्कार दर्शकों, हम आ गए हैं इस गुरुद्वारे में। तो सर पहले तो आपका शुभ नाम सर? दास का नाम है जसविंदर सिंह। मैं गृहस्थी आदमी हूँ। अच्छा। पहले मैं डिफेंस में था, आर्म फोर्सेस में मैंने नेवी में नौकरी की है। अच्छा। 18 साल नौकरी करके रिटायरमेंट के बाद मैंने शिपिंग में मर्चेंट नेवी में नौकरी की है। उसके उपरांत अभी अपने आप को गुरु साहब की सेवा में समर्पित किया हुआ है। तो ये जो स्थान है, ये स्थान 1962 से लेकर बना हुआ है। यहाँ के मुखी थे मिर्चू सिंह लवाणा, उन्होंने ये जितनी जगह है ये गुरुद्वारे के लिए दान में दी हुई है। अच्छा। तो 1962 से ये स्थान बना हुआ था। पहले पुरातन स्थान था, तो तब भी सेवा चलती थी। फिर जैसे जैसे संगत का आना जाना ज़्यादा हुआ, उस ज़रूरत को देखते हुए ये संत बाबा राम सिंह जी नानकसर सिंगड़े वाले, जो कि अभी जो दिल्ली में किसान मोर्चा चल रहा है उसके लिए अपना बलिदान दे गए हैं, शहीदी पा गए। उन्होंने 1914 में इस स्थान का ठप लगाया था, यहाँ उद्घाटन किया। उसके बाद में आप सब देख रहे हैं, तो हमारे जो सहयोगी हैं आपके, वो आपको दिखाएंगे गुरुद्वारे का दृश्य बाद में। तो 1914 से लेकर के ये जो गुरुद्वारा है नानकसर संप्रदाय, नानकसर सिंगड़ा करनाल, उनके सेवा की देख रेख में चल रहा है। तो उसके बाद में यहाँ पर संत महापुरुष आते रहते हैं। संत बाबा महल सिंह जी आए, उन्होंने यहाँ की सेवा संभाल की 5 वर्ष। उसके उपरंत बाबा जी किसी बीमारी के कारणवश उनका भी स्वर्गवास हो गया है। और उसके बाद में इस स्थान की सेवा बाबा संत मिर्चू सिंह जी लवाणा पंचायत और नानकसर संप्रदाय मिलजुल कर ये सेवा संभाल रहे हैं। यादगार बाबा मक्खन शाह जी लबाना, ये कौन थे? ये बाबा मक्खन शाह लवाणा का इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि ये मक्खन शाह लवाणा ये बहुत बड़े व्यापारी थे। अच्छा। तो 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर के समय में ये व्यापार करते थे। अपना सामान एक देश से लेकर के विदेश में जाते, विदेश से सामान लेकर के यहाँ लाते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। तो एक बार की वार्ता है कि उनका जो जहाज, उस टाइम में छोटे जहाज होते थे उस समय में, तो जहाज तूफान में फंस गया। तो उन्होंने वहाँ देखिए जो गुरु है हर जगह हाजिर नाजिर है, परमात्मा है, खाली मंदिर में या मस्जिद में गुरुद्वारे में नहीं। यहाँ कोई याद करे, भक्त याद करे, बिल्कुल। तो वो परमात्मा वहाँ हाजिर होता है। उन्होंने अरदास की कि मेरे सामान में बहुत कीमती सामान पड़ा हुआ है मेरे जहाज में, तो वाहिगुरु जी, हे सतगुरु नानक की जो भी अभी गद्दी पे बैठे हैं मेरी मदद करो। तो गुरु की कृपा हुई। तो उन्होंने बाद में अपना जहाज बंदरगाह पे आया, उनको बहुत उसमें मुनाफा हुआ। तो उसके बाद वे पंजाब में बटाला में गए, तो वहाँ जा कर के उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए। ये उनका मक्खन शाह लवाणा का इतिहास है। और बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। ये जो स्थान है अभी नानकसर की देख रेख में चलता है। पूर्ण जो गुरसिक्खी की मर्यादा है, उस मर्यादा से यहाँ पर पाठ पूजा पाठ होते हैं, पाठ सब चलते रह रहे हैं। क्योंकि ये एक गुरबाणी का, जो गुरु की बाणी अकाल पुरख की बाणी आई है, उसका सिद्धांत है कि धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। ये सिर्फ पंजाबियों के लिए या सिखों के लिए नहीं, पूरी खलकत के लिए, पूरे विश्व के लिए है। बहुत ऊंची बात सर बताई आपने। ये सर जो बताई आपने, जो चौपाई बताई आपने, ये सर जरा पूरा बताएंगे आप? तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। मान लो ये अकाल पुरख की बाणी है, उस परमात्मा की बाणी है ये गुरु नानक को आई। तो इसके जो इसका जाप करेगा, श्रद्धा रखेगा, उसकी हर प्रकार की चिंता दूर होगी। बिल्कुल। अच्छा सर, इस गुरुद्वारे का कुछ लंगर वगैरह की व्यवस्था रहता है ऐसा?
ऐसा है कि ये शुरू से प्रथा चली है। जब छोटा स्थान था आपको बताया, तो तब भी लंगर चलता था। अच्छा, लेकिन अभी जब से ये नानकसर संप्रदाय को ये गुरुद्वारा सेवा के लिए दिया गया है, अच्छा। उनकी सेवा संभाल है, मर्यादा से चलता है। हाँ तो पीछे जो कोरोना काल में जब गरीब लोग या ऐसा लॉकडाउन चल रहा था, हाँ, तो हेल्प किए उसमें तो आप लोग। बहुत उसमें करीब से करीब 200-250 जो जरूरतमंद थे उनको रोज लंगर मिलता था, वाह, सुबह और बहुत शाम। सही, बहुत उच्च। तो सर, उसके बहुत बाद ऊंचे में भी अभी भी देखिए ये जो लंगर है पूरी संगत के सहयोग से हमारे पास, इस संगत में सिंधी भाई आते हैं, मराठी आते हैं, बिल्कुल। दूसरे हिंदू आते हैं, कई ऐसे हैं कि इस्लाम धर्म के मानने वाले वो भी आके सेवा करते हैं। तो ये संगत के जो रसद वसद है, कोई घी देता है, कोई दूध देता है, कोई आटा चावल देता है, उससे ये लंगर चलते हैं संगत के सहयोग से। और अभी भी सुबह लंगर चलता है, दोपहर को कोई जरूरतमंद आ जाए उसको लंगर मिलता है, रात को फिर लंगर बनता है। अच्छा अच्छा। तो इस स्थान का ये मर्यादा है कि सुबह ब्रह्म वेला जो 3 बजे करीब आरंभ होता है, 3-3:15 बजे यहाँ का पाठ पूजा कार्यक्रम शुरू हो जाता है। पाठ होता है, उसके उपरांत कीर्तन होता है, भजन कीर्तन होता है। भजन कीर्तन के उपरांत सबके लिए अरदास की जाती है कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वत का भला। कि हमारा पूरे विश्व के लिए, सबके लिए अरदास की जाती है कि हे परमात्मा, हे कालपुरख, जो भी इस दुनिया में है सबको सुखी रखना, सबके अंग संग रहना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद में 6:30 समाप्ति होती है। 6:30 के बाद में चाय नाश्ता दिया जाता है, जो भी प्रेमी आते हैं संगत रूप में, जो गरीब आते हैं उनको भी दिया जाता है। और यहाँ पर जो सेवादार हैं, बहुत लोग निष्काम सेवा करते हैं। हाँ। तो अच्छा सर, एक बात बताइए आप, ये तो हो गई लंगर की व्यवस्था हो गई जी, और जो ज़रूरतमंद है उनकी सेवा की व्यवस्था हो गई। तो सर कुछ और सेवा यहाँ से होती है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र हुआ या मेडिकल का क्षेत्र हुआ, इसमें भी अभी कुछ? ऐसा है कि मेडिकल का यहाँ पर समय समय पर कैंप लगाए जाते हैं। अच्छा। जैसे कि किसी चीज़ की जांच करानी है, कोई बॉडी की जांच है, किसी प्रकार का टेस्ट है, अच्छा। या खूनदान है, हाँ। वो समय समय पर शिविर लगाए जाते हैं। बीच में हमारे पास एक छोटे इस तरह औषधालय भी था, अच्छा तो उसमें एक डॉक्टर साहब आते थे, नज़दीक कल्याण शहर है, कल्याण शहर से आते थे। फिर कोरोना काल में जो पाबंदियां लगी उसके वजह से ये फिर जो औषधालय था, मेडिकल सेंटर, वो भी फिलहाल बंद हुआ है। बंद हो गया। तो सतगुरु बाबा कृपा करें, गुरु की इच्छा हुई तो जो मेडिकल हाँ। सेंटर है उसमें न्यूनतम फीस में, हाँ। जैसे कि कोई गरीब है उससे सिर्फ 10 रुपया फीस लेके उसको दवाई दी जाती है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, इतनी अच्छी व्यवस्था और इतना कम दाम में। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जी। है, लास्ट प्रश्न है। जो सिख धर्म है, मोस्टली कहा जाता है कि काफ़ी सेवा भावना रहता है लोगों का इन लोगों के द्वारा। तो सर कोई एक ऐसा चौपाई, एक ऐसा दोहा बताइए नानक सर का, कि जिसमें पूरा बहुत जो मतलब जो सिख धर्म का जो उद्देश्य है, जिस पर टिका हुआ है पूरा, उसका जरा एक इसको हम सुनाएंगे सर आप। ये ऐसा है कि ये शुरू हुआ जो लंगर का मर्यादा है, हाँ। ये गुरु नानक साहब से शुरू हुआ। जब हाँ, वही उनके तो। पिता कालूराम मेहता ने 20 हाँ। रुपए दिए थे कि कोई व्यापार करके आओ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने जो रास्ते में साधु बैठे थे हाँ। और 20 रुपए की खिला दिए। रसद खिला के उनको हो भोजन खिला गया दिया। हमारा व्यापार। तो ये तब से संप्रदाय चली आ रही है। हाँ, तो इसमें जो दोहा आपने बोला है हाँ, कोई कि इसमें आता है कि काल खाए किछ हथो देह, काल खाए किछ हथो दे, नानक राह पछाणे से। मान लो अपनी मेहनत की कमाई से जो थोड़ा बहुत दान करता है, ज़रूरतमंद को खिलाता है, वही जो सिख धर्म का रास्ते, सही रास्ते पे चलता है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने जो हमको समय दिया उसके लिए कोटि सा नमन आपको। और जो बताई आपने, बहुत ऊंची बात बताई ये आपका कि भी बहुत अपने बहुत जो है धन्यवाद। मेहनत से जो कमाया हुआ जो दान दिया जाता है वो फलित होता है, और वो सबसे अच्छा दान है। सबसे ऊंची बात आपने ये बताई। हमारे सेवादार हैं, ये हाँ। उत्तराखंड से हैं। तो अच्छा, ये भी अच्छा। पीछे 1 साल से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। जीत अच्छा, सिंह इनका नाम है। अच्छा। बाकी भी बच्चे हैं, कारोबार वाले हाँ। बच्चे हैं। अच्छा। अभी वो आपके सामने प्रेमी आए थे, वो हाँ। भी जब सेवा के लिए रहे, हमारे पास सबके कॉन्टैक्ट नंबर हैं। अच्छा। कोई सेवा की जरूरत हो तत्पर वो हाजिर हो जाते हैं सब। तो आपके माध्यम से हम आपके चैनल का भी हाँ, धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें भी सेवा दिया, अच्छा, अच्छा। और जो इस स्थान के बारे में जानकारी है ताकि बाकी लोगों को भी पता हाँ, चल सके। पूरा हिंदुस्तान जाए, पूरा हिंदुस्तान जी, जाए जी, पूरा। तो सर यही हमारा उद्देश्य है, हमारे चैनल का उद्देश्य सर यही है कि आज की जो नई युवा पीढ़ी है, विशेष रूप से जो वेस्टर्न कल्चर को पकड़ रही है, अपना हिंदुस्तानी कल्चर या अपने जो धर्म स्थल का सम्मान नहीं करके विदेशी कल्चर को पकड़ रहे हैं, उनको सुधारने का काम हम लोग कर रहे हैं। कि बहुत से ऐसे जो नए बच्चे हैं
जो पढ़ रहे हैं कॉलेज में और ध्यान नहीं देते हैं, अपने धर्म के बारे में जानकारी रखते हैं, अपने जो धर्म स्थल है उनके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, तो उनके लिए स्पेशली हम लोग काम करते हैं ये कि कम से कम अपने धर्म स्थलों से जुड़े रहिए आप लोग। ये बहुत आपका अच्छा तो सर, कार्य चल रहा है, हमारा जो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हाँ, और जो सर मैं ये काम कर रहा हूँ अभी, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस हमारे चैनल माध्यम से, जो देखिए, हमारा पहले चैनल जो है आपने महेंद्र राउत धर्म प्रचार की बात की है, ये बाबा जी की प्रेरणा लेके हमने यहाँ पर गुरुमुखी क्लास शुरू की हुई है, गुरुमुखी की कक्षा लगती है। तो उसमें हम जो गुरु की वाणी है गुरुमुखी में है, पंजाबी भाषा में गुरुमुखी बोलते हैं। गुरुमुखी। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं स्कूल में आते हैं, स्कूल के बाद क्लास लगती है, हफ्ते में 3-4 दिन क्लास होती है। तो उसमें हमारे पास 6 साल से लेकर के 50 साल तक के स्टूडेंट आते हैं। अच्छा। क्योंकि जिन्होंने नहीं सीखा, देखिए शिक्षा की कोई उम्र नहीं है कि देयर इज नो लिमिट एंड नो एज फॉर लर्निंग। मतलब सीखने के लिए कोई भी, यानी जब इच्छा अंदर से होती है तो कोई इंसान कभी भी सीख सकता है। तो ये यहाँ पर कार्यक्रम चल सकते हैं, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है ये तो गुरु का बुलावा आएगा, पता नहीं कब है, हमने चले जाना है। जो अगली जनरेशन नहीं सीखेगी तो धीरे धीरे जो हमारा धर्म प्रचार, धर्म इतिहास, जो अपना धार्मिक जानकारी ये लुप्त हो जाएगी। जरूरी है सर। तो इसको चिरंजीव रखने के लिए, इसको जागरूक रखने के लिए हमने ये उपराला किया है कि जो बच्चे हमारे सिंधी बच्चे आते हैं, दूसरे बिरादरी के बच्चे आते हैं, वो गुरुमुखी सीखते हैं और संगीत सिखाया जाता है, भजन सिखाया जाता है। तो ताकि बच्चे जो, देखिए इसमें आजकल पाप और पुण्य दोनों साथ चलते हैं। एक जो तराजू है, तराजू के दो ये फलके होते हैं। तो अगर पाप है तो पुण्य भी है। तो हमने उसको, जो पुण्य वाला है पलड़ा है, उसको थोड़ा भारी रखना है, ताकि जो पाप है हमारे ऊपर भारी ना पड़ सके। तब बच्चे जो है आज की चकाचौंध या वेस्टर्न कल्चर से, उससे बच करके अपना जो हमारा पुरातन धर्म है वो, या हमारा जो इतिहास है उसके बारे में धार्मिक जानकारी रखें। तो ये हमारा उपराला है। और हमारी भी विनती है सबसे कि हमारे लिए भी अरदास करें कि इस स्थान की हमेशा चढ़दी कला वाहिगुरु रखे। धन गुरु नानक नाम तेरे भाने। तो ये थे यहाँ के सेवादार, इनसे मुलाकात हुई और बहुत ढेर सारी जानकारी दी। और सबसे बड़ी बात बताई इन्होंने कि जो धर्म स्थल की बात बताई और धर्म स्थल से जुड़ने की बात बताई, और जो दोहा बताया इन्होंने बहुत ऊंचा, गुरु नानक जी के जो दोहा है जिस पर मतलब कि पूरा एकदम एक निचोड़, बहुत ऊंची बात बताई आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, कोटि सा नमन आपको।